आपने रोज़ा रखना है तो फिर कर लो, उठो। रोटी तल दूँ? अंडा खाओगी? अंडा खाओगी? अल्लाह अल्लाह, रोज़ा रखेगी मेरी बेबी? चलो खड़ी हो। नहीं, सैरी कर ली? कर ली सैरी? करी है सैरी? नहीं करी? चलो सही। फिर क्या बोलोगे अल्लाह जी से कि मैंने रोज़ा नहीं रखा, नहीं ना आ रही थी? ओके, सो जाओ। और चाय बना रही है अपने लिए। बच्चे ने बहुत ज़िद करी थी, हमें उठा देना, हमने रोज़ा रखना है, हमने रोज़ा रखना है। और यकीन करें इस वक्त जो है ना, अभी 3:30 हो रहे हैं। अब जब यकीन करें जब अब बच्चों ने उठना है ना, तो इन लोगों ने मुझसे कहना है कि हम आपको बोल के सोए थे कि हमें उठा देना, तो आपने हमें जो है ना जानबूझ के नहीं उठाया। और वो भी मैं शूट ज़रूर करूँगी। नहीं, आपने नहीं उठाया और आप झूठ बोल रही हैं। हम उठना चाहते, उठ जाते, हम जैसे स्कूल के लिए उठ जाते हैं, तो आपने जो है ना हमें उठाया नहीं होगा उस तरीके से। तो इंशाल्लाह वो मैं ज़रूर आपको सुनाऊँगी। और अपने लिए तो कुछ ख़ास दिल करता ही नहीं, तो इस वजह से ना बस अभी मैंने तहज्जुद पढ़ी है। अल्लाह से रो रो के अपने लिए दुआएं मांगी, और बहुत सारे लोगों के लिए दुआएं मांगी, जो ज़िंदा हैं, जो मुर्दा हैं, जो आस पास हैं, उन सब के लिए, अपने नहीं, अपने बच्चों के लिए। और बस कोशिश ये है कि अल्लाह ताला को ऐसा इंतज़ाम कर दें कि अपने बच्चों को जो है ना दीन की इस तरह की कोई राह में मैं दखल कर दूं कि जब मैं मर भी जाऊं ना, तो मुझे पुरसकून रहूं मैं कि मेरा अल्लाह हिफाजत करने वाला है मेरे बच्चों की। तो बस अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसे वसाइल पैदा कर दें कि मैं कर सकूं। लेकिन यकीन करें कि आजकल का ये मुआशरा, ये क़यामत की वो निशानी है कि आप अगर आप दीन की तालीम दिलवाना चाहें या आप दुनियावी तालीम दिलाना चाहें, तो आप वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मीन्स हमारे उलमा अकराम भी जो है ना बच्चों को इतनी फ़ीस चार्ज करते हैं। कुरान शरीफ की ही मैं ख़ुद इतनी फ़ीस देती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि, तो मतलब बस वही कहना उस बात है ना कि अल्लाह ताला कोई वसाइल पैदा कर दे, और फिर जो है ना इंसान कम से कम इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में मर तो सुकून से सके ना, ताकि उसको ये हो कि यार ये जिस तरह का मुआशरा है ना ये आपको जीने नहीं देगा। तो जब आपके बड़ों का साया नहीं होगा ना, और ऐसे लोग जो अपने माँ बाप के बगैर सर्वाइव कर रहे हैं, मैं भी इंक्लूडिंग मी, तो मैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। तो बस खैर अभी सैरी करते बातें करते रहेंगे, तो बस सारी ज़िंदगी भी इस तरह का ब्लॉग बनाती रहूँगी ना, तो कम है। और रोटी मेरी थल गई है, तो अंडा खाऊँ, खा लेती हूँ, ये नहीं खाती हूँ। चाय अब दूध डालती हूँ मैं, खैर फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। तो सैरी बना ली है और मैं यहीं बेड पर ही बैठ गई हूँ। तो अंडा और रोटी, पानी और चाय, ये हमारी सैरी है। लेके बैठ गई हूँ यहाँ पर। तो मैं आपसे क्या यही कह रही थी कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है बिना पेरेंट्स के। और क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे खुला ली है और ख़ुद लिए, और इस बात के लिए मैं अफसोस या मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मुझे प्राउड है अपने आप पर। ऐसी चीज़ जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर दे और आप परफेक्ट हो, ठीक है, और जो आपको डीमोटिवेट करता रहे, हमेशा आपको जलील करता रहे या आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करे, तो ऐसे शख्स के साथ रहना जो है मैं समझती हूँ अपनी ही तौहीन है। आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो सामने वाला नहीं देगा। नस्ली और बेनस्ली की एक पहचान ये भी है कि आप उन्हें जितनी इज़्ज़त दोगे ना, वो आपको उतना ही जो है ना मतलब नीचा दिखाएंगे। क्योंकि आप उनको जब इज़्ज़त दोगे ना, तो वो सोचेंगे यार कि मुझे इज़्ज़त मिल रही है, और वो अकड़ जाएंगे। और जो नस्ली होते हैं ना, जो ज़ल्फ़ वाले इंसान होते हैं, उनकी पहचान ये होती है कि आप जब उनको इज़्ज़त दोगे ना, वो बदले में आपको 100 गुना और ऊंची इज़्ज़त देंगे। सो इसीलिए मुझे पता है कि किस तरह की एक लाइफ होती है। मामा नहीं थी बचपन में ही, फिर मुझे किस तरह से मैंने अपनी लाइफ गुजारी, बाबा के होते हुए बाबा नहीं। तो एक ये मैं जानती हूँ कि किस तरह का ही पीरियड होता है। तो मैं इस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली लेती हूँ, यानी कि यार हर तरह की माएँ होती हैं। मैं समझती हूँ कि मैं अनोखी माएँ नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जो मुझ जैसी माएँ होती हैं ना, मुझ जैसी, वो बहुत यानी कि ना अपने बच्चों को लेके ऐसी होती हैं कि मतलब मीन्स कि इतनी सी भी बात पे ना वो सामने वाले पे अटैक करने को रेडी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एक चीज़ को फेस करके आ रही हैं, और अब उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो ये सोचें कि यार ये मेरी औलाद पे आ रहा है, तो मीन्स वो ये सोचती हैं कि आने से पहले ही मैं अटैक कर दूँ। तो ये वो सारी माएँ मेरे लिए मेरी बात समझेंगी जो मेरी तरह चीज़ें और प्रॉब्लम जो है फेस कर रही हैं।
और वो इस बात से इत्तफाक भी करी। तो मैं अपनी सहरी करती हूँ। क्या आप लोगों को मुकाफ़ात अमल का मतलब पता है? अगर पता है और अगर आपके घर में बेटियाँ हैं तो सामने वाली यानी हम जैसी ख़वातीन पे उंगलियां उठाने के बजाय अपने गिरबान में जाके और अपनी बेटियों की फ़िक्र करें।